Hello Pisces, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देख लेते हैं नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके सो चलिए, थैंक यू पाइसेस साइन। वाओ, द चैरियट की एनर्जी है, माय गॉड। Two of Swords, okay. Queen of Cups, very nice. And then Strength card, my God. 2 मेजर आर्काना है, एक कोर्ट कार्ड है आपका और एक माइनर आर्काना कार्ड है। वाह, वेरी नाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस है। पाइसेस साइन, यू आर अमेजिंग। ओके ओके, पाइसेस साइन, चलिए शुरू करते हैं। चैरियट की एनर्जी बेसिकली एक विक्ट्री सक्सेस को शो करती है। सो यहाँ पर नवंबर का मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ जो भी आपने पास्ट में सोचा है ना, उसको लेकर कुछ ना कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर मुझे बहुत ही बेनिफिट उसका आपके लाइफ में देखने को मिल रहा है। मतलब उसका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी, विजिबल होंगी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। सो इस ड्युअलिटी में या इस कंफ्यूजन में या इस इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं रहना है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। यहाँ पर ना प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को लेकर ना थोड़ा सा आपको डिलेमा में आप आ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी विच आई पिक, और इस तरह की एनर्जी है कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। सो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ना यहाँ पर एनर्जी है कि आपको ना बैलेंस बनाकर चलना है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी भी इसीलिए आई है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इट मीन्स हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है ना, बेसिकली बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वर की एनर्जी होती है। ये सभी क्वींस के अपर एनर्जी है। सो यहाँ पर आपको पता है कि आपको एक्चुअली क्या रिसीव करना है, क्या कौन सी चीज़ें देनी है, कौन सी चीज़ें रिसीव करनी है। सो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो साइकी है वो बहुत अच्छे से काम करती है। सो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ वाइब्रेशन में रहना पसंद करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस को बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपको लग सकती हैं कि पता नहीं ये चीज़ें मुझे सर्व करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो रही हैं। सो आपको इनडिसाइसिव नहीं होना है, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस मांगनी है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड करेगी, ऑन पॉइंट गाइड करेगी। ये यहाँ पर मेरी गारंटी है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो एनर्जी है ना, आप अपने इंट्यूशन पे 100% बिलीव कर सकते हैं। और ये कोई किसी साइकिक से आप पूछ भी सकते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, किसी से हेल्प लेना चाहते हैं कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या क्या एनर्जी है जो आपको सर्व करेंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, तो किसी साइकिक से आप हेल्प ले सकते हैं। ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। किसी काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी, किसी टैरो कार्ड रीडिंग से रीडिंग करवा सकते हैं अपनी, या जिस भी तरह की एक्चुअली आपको हेल्प चाहिए उस तरह के जो गाइडेंस देने वाले हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए। बेसिकली ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अप्रोच करेंगे, आप अप्रोच करेंगे क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए। और नवंबर का मंथ वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आपके इमोशनल स्टेबिलिटी को यहाँ पर मुझे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर जो आउटकम्स है ना आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा साइकिल है जो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है, और ये बेसिकली कार्मिक साइकिल है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। सो ट्रेवल भी यहाँ पर आ रहा है वर्ल्ड वाइड। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, वन स्टेट टू अनदर जाना चाह रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है वन कंट्री टू अनदर शिफ्ट है। सो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जा सकते हैं। वो पोर्टल ओपन हो रहे हैं, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, या फिर आप जो काम करते हैं वो ओवर द सीज फैलने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब आपको लोग देख पा रहे हैं, दूर दूर तक के लोग आपको देख पा रहे हैं। सो ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और बढ़ रही है, आपके अंदर वो करेज और बढ़ रहा है, आपके अंदर वो पोटेंशियल बहुत बढ़ रहा है आपके काम को लेकर। सो यस, यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट सेल्फ है आपकी। ये यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत कॉन्फिडेंट अपने काम में।
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो यस, यहाँ पर यही समझिए कि आप डुअलिटी को समझ पाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उस डुअलिटी को समझना आपके लिए इतना कठिन नहीं है जितना एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि आपके लिए कठिन है। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। तो आपके थॉट्स हो सकते हैं जो थोड़ा-सा आपको इम्बैलेंस करेंगे, लेकिन नवंबर के मंथ में, लेकिन आपको पता है कि आपको किन चीज़ों का चार्ज अपने हाथों में रखना है और किन चीज़ों का चार्ज आपको छोड़ देना है। सो यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अब आपका कोई कंट्रोलिंग इश्यू ही नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत इंडिपेंडेंट सेल्फ है आपकी, आप अपने आप में भरपूर महसूस करते हैं। सो वही यहाँ पर इनफिनाइट अबंडेंस को लेकर आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपने आप में अपनी इमोशनल सेल्फ को का ध्यान रखना, अपने यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ है कि आप अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर ले रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर चीज़ें जो हैं अब बहुत अलाइनमेंट में हैं यूनिवर्स के साथ। सो यहाँ पर जो आपकी आउटर सिचुएशन है ना, उसको भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। हीलर बनते हुए कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है या एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, तो आपको उसमें अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत परफेक्ट है उन सब चीज़ों को करने के लिए। यहाँ पर लिटरली कोई तो टैरो कार्ड रीडर ही बन रहे हैं। ये जो इनके पास बुक है, टोरा इसका नाम है, और लिटरली ये हाई प्रिस्टेस को शो करता है कार्ड। सो यस, ये सॉरी टैरो कार्ड रीडर को शो करता है। सो यस, आप बहुत ही स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, और ऐसा कोई काम स्पिरिचुअल कोई पाथ पर आप चलना चाहते हैं, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बिग यस बोला जा रहा है। तो उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए वो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है पाइसिस साइन आप लोगों के लिए। चलिए और देख लेते हैं। शिव जी के भक्त हो सकते हैं आप, यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शिव जी के भक्त हो सकते हैं आप। शेडो सेल्फ को समझिए, अपनी शेडो सेल्फ को समझने की ज़रूरत है आपको। क्या चीज़ें एक्चुअली आपको सर्व नहीं करती हैं, किन चीज़ों में आप डिस्ट्रक्टिव महसूस करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि बहुत डिसीजन बेसिकली नहीं, इनडिसाइसिव एनर्जी जहाँ पर आपकी रहती है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें कि मैं क्यों यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, या क्यों मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। सो उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को जब आप एक्नॉलेज करेंगे, तब आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। इमोशनल सेल्फ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। अपने इमोशनल सेल्फ का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल अगर आपने किसी दूसरे के हाथों में दे रखा है, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि उसका जो कंट्रोल है वो आप खुद के पास रखिए। आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए कि कोई आपको इमोशनली हील करेगा, मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा। हील तो आप खुद ही कर सकते हैं, और या फिर किसी हीलर से आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस का जो चार्ज है वो अपने हाथों में लीजिए। ओके, और उतना करेज और उतना स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को तो अच्छे से कंट्रोल कर ही पाएंगे, अपने आप की तो हायर सेल्फ में टैप इन कर ही पाएंगे। यहाँ पर आप अपनी आउटर जो सिचुएशन है उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि बहुत फायर्स काइंड ऑफ एनर्जी लेकर बैठे हैं। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं बहुत एग्रेसिव नेचर के हों, या यस यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्टिव हों, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज हों उनके। सो उन सब चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव वे में बहुत पॉजिटिव वे में उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो वही है यहाँ पर एनर्जीज। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर हर्मिट कार्ड हर किसी की एनर्जी में आ रहा है। सो ये कलेक्टिव में एनर्जी है कि सब अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन वर्क कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो ये कलेक्टिव में मैसेज आ रहा है बेसिकली, और मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पाइसिस साइन आप लोगों के लिए मेडिटेशन वर्क बहुत ज़रूरी है, और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्योंकि 12th हाउस जो है वो बेसिकली मेडिटेशन को ही शो करता है। सो आपको भाई बोला जा रहा है कि मेडिटेशन वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून जो कि इमोशंस को शो करता है, और यहाँ पर यस यहाँ पर बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर भी जो देखेंगे आप, तो इनके क्राउन पर मून की एनर्जी है। सो यस, इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है आपकी, इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड करती है। सो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने मदर के साथ जो रिलेशन है उनको अच्छा बनाइए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। यहाँ पर आप खुद एक उस
नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं नवंबर के मंथ में। सो आपके पास लोगों को आकर बहुत अच्छा महसूस हो सकता है। आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से हील करते हैं या उनको सजेस्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो तभी यहाँ पर बहुत ही कामनेस को लेकर आ रही है। नवंबर का मंथ जो है आपके लिए बहुत कामनेस को लेकर आ रहा है। सो यस, बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नवंबर के मंथ में फूड के साथ भी रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है। आप बहुत ही समझ पा रहे हैं कि किस तरह का इनटेक आपको करना चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व करेंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आपकी बॉडी को इम्बैलेंस एनर्जी में लेकर आती हैं। सो इन सब चीज़ों का भी शायद आपको बहुत ज्ञान हो रहा है, और यहाँ पर आप अपने आप को हेल्दी फूड दे रहे हैं। यहाँ पर वही मैसेज दिया जा रहा है। पानी के साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बिल्ड कीजिए। हीलिंग वाटर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर यस, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो पानी ज़्यादा पीजिए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। हैंग्ड की एनर्जी है, जो बेसिकली हैंग्ड जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है, आपका जो थॉट पर्सपेक्टिव है उसमें शिफ्ट लाता है। सो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है कि चीज़ों को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से ना देखकर उनका दूसरा पर्सपेक्टिव भी जानने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को दोनों तरह से देखने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं या जो सर्व करती हैं, या किस तरह की, या जो लोग आपको कुछ कह रहे हैं उनके पीछे इसको कहने का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज और विजडम है कि आप वो सब चीज़ें जान सकते हैं और अपने आप को थोड़ा कामनेस की एनर्जी में टैप इन करा सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो यहाँ पर सक्सेस और विक्ट्री तो अल्टीमेट है आपके लिए। यहाँ पर ये अल्टीमेट एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। सो जिन चीज़ों को लेकर आप शुरुआत कुछ करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर शुरुआत कीजिए। मेडिटेशन वर्क शुरू कीजिए अगर आप नहीं करते हैं तो। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ और नया शुरू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी ऐसे पाथ पर चलना चाह रहे हैं जो कि कोई डिविनिटी टूल आप सीखना चाहते हैं, वो आप सीख सकते हैं। ये भी यहाँ पर गाइडेंस है। और यस, टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीखिए, आगे बढ़ के सीखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सेजिटेरियस की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर 9th हाउस है। 9th हाउस बहुत स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आपके गुड लक को शो करता है, आपके अराउंड एक नई गुरु की एनर्जी को यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि गुरु यहाँ पर बहुत हो सकता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। This energy imbues power, superior confidence, enthusiasm with faith, good fortune and authority. So yes, यहाँ पर एक authoritative kind of जो personality है आपकी, जो aura है आपका, आप real authentic self में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही नॉलेज आपकी बढ़ रही है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट सेल्फ है आपकी। ओ माय गॉड, यहाँ पर है वीनस की एनर्जी, जो जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यस, यहाँ पर अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वीनस जो है वो आपके पार्टनर को भी शो करता है। सो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सक्सेस लिटरली यहाँ पर आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस है। कोई काम को लेकर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं और डुअलिटी में है कि आपको, सॉरी, इनडिसाइसिव एनर्जी में है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ के उस काम को करिए। ओके, वो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करेगा, आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फाइड करेगा, ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिले। और लक भी आपके साथ है। 9th हाउस आपके गुड लक को शो करता है। सो यस, यहाँ पर जो गुरु हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। सो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उन सब चीज़ों की गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ये भी यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। सो यस, नवंबर का मंथ बहुत अच्छा मंथ है कुछ चीज़ों की शुरुआत करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि पार्टनर के साथ भी यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग मुझे देखने को मिल रही है आप लोगों की। और यस, यहाँ पर ये आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो यस, यहाँ पर आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो यस, आपको लोग नवंबर के मंथ में बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सी एनर्जी आपकी आपको देखकर एक्चुअली लोग खुद ही नर्चर हो जाते हैं। ये ऐसी एनर्जी आपकी देखने को मुझे मिल रही है। सो चलिए और देखते हैं। ज्वेलरी खरीद रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने लिए। और यस, अरोमा थेरेपी, ये सब चीज़ें भी आपके लिए काम करेंगी। अरोमा थेरेपी, या बहुत सूदिंग वाइब है आपकी, बहुत सूदिंग वाइब है। और नवंबर के मंथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत आपकी यहाँ पर आप अपनी तरफ जो है माँ लक्ष्मी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, यहाँ पर क्योंकि शुक्र है, और शुक्र जो है वो लिटरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो रही है। और जिन
यस, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं। डायमंड, गोल्ड, ऐसी एनर्जीज या स्टोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं अपने लिए नवंबर के मंथ में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए, थिंक इट थ्रू। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ के थोड़ा सा न्यू मून इन जेमिनाई है, सो जो आप बोल रहे हैं, क्या आप वैसा सोचते हैं, जो आप कर रहे हैं, या लिटरली आप वैसा करना चाहते हैं, सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। यहाँ पर अपने खुद को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, खुद को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, आप खुद को कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जो भी आप कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। और ये कोई नेगेटिव वे में नहीं है, या फिर ये ईगो सेल्फ नहीं है। ये ईगो सेल्फ से नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको इस चीज़ की ईगो हो जाए कि आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए अपनी तरफ। ऐसी एनर्जीज़ को अप्रिशिएशन चाहिए एक्चुअली आपको ना, तो आप खुद को देना शुरू करें, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। चलिए लास्ट मैसेज लेते हैं, और लास्ट मैसेज है यहाँ पर धर्मा का कार्ड। सो यस, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत असेंड कर रही है यूनिवर्स के साथ, और यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपका बहुत स्पिरिचुअल नेचर होने की वजह से ये चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं। तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।